पीजी न्यूज़ में प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे में अगर आपको मैं बात करूं तो मैं साक्षी के घर पर हूं और यहां पे आप तस्वीरों में अगर देख सकते हैं लोग साक्षी का घर पर सांत्वना देने के लिए तमाम लोग ऐसे पहुंचे हैं। और आपको बात बता दें कि उनके चाचा जी भी हमारे साथ हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो इतनी बड़ी जो घटना भारत की राजधानी दिल्ली में हो जाती है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। साक्षी को साहिल नामक युवक 21 बार चाकू से घोंपता है और निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। आप देख सकते हैं ये वही बिटिया का पैतृक गांव है। यहाँ पे अंबेडकर जी का फोटो भी लगा हुआ है और ये उनके चाचा जी हैं। चाचा जी, जो इतनी बड़ी घटना साक्षी के साथ हो जाती है, आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? उसको फांसी दे दिया जाए, बस ये इतनी मांग है। अच्छा, साक्षी लास्ट टाइम में घर कब आई? 6 महीने पहले आई थी। मेरी माँ की डेड हो गई थी, उसी में आई थी। अच्छा, 6 महीने पहले आई थी। अच्छा, ऐसा कई रिपोर्ट्स के तहत पता चला है कि वो साहिल से बात करती थी और साहिल उसको यादव बनकर मतलब उससे दोस्ती की थी। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अगर वो मुस्लिम है। हाँ, अगर ऐसी बात होती तो मेरे भाई साहब मुझसे ज़रूर बताए होते कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन आज तकले नहीं कोई ऐसी बात हुई। जब भी वो घर पे आती थी ज़रूर रहती थी 10-15 दिन। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो ज़रूर बात करने की कोशिश करती। घर पर भी नहीं वो करती थी और वो फ़ोन भी नहीं चलाती थी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बिंद्रेश, हम भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के वॉलंटियर हैं। और हम लोग इस घटना को लेकर के काफ़ी दुखी भी हैं और हम लोग निंदा भी करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे घटनाओं पे रोक लगाई जाए। दूसरी बात कि जो अपराधी है उसको सज़ा दिया जाए। और अच्छा, दिल्ली सरकार पर, आप केजरीवाल सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार को भी हम कहेंगे कि इस तरह के जो घटनाएं लगातार घटित हो रही है, साक्षी के साथ ही नहीं बल्कि जो पहलवान भी इस समय आप देखें कि 1 महीना पहले से भी आंदोलनरत हैं और बृजभूषण जैसे लोग क्रूर तमाम जगह अपराध करते हुए भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ये तो पहली बात जो चाहे शासन सत्ता में हो चाहे शासन सत्ता से बाहर हो, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात कि पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों के बीच में जो फुहरता अश्लीलता नंगी तस्वीर चलचित्र पूर्ण साइटें बच्चों के बीच में डाली जा रही है, यही बच्चियाँ बड़े होकर के गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्त्री विरोधी काम लगातार कर रहे हैं। तो ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर राज्य सरकार हर जो केंद्र सरकार है, इनको भोजपुरी गीतों और चलचित्रों पूर्ण साइटों पे रोक लगाना चाहिए और सही संस्कृति का विकास करना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं। दूसरी, जो अपराधी उसको सख्त से सख्त जो सज़ा दी जा सकती वो दी जाए। और इस घटना बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे नेताओं का बयान आ रहा है कि अगर ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाए तो इस पर तुरंत निस्तारण आ जाएगा। ऐसे में आप योगी सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो एक लड़की थी उसको स्कूल से रेप करके ठेल दिया गया, उसकी हत्या हो गई और जो उसकी प्रबंधक थी उन्होंने बताया कि झूला से गिर गई। लेकिन सच्चाई वीडियो में ये थी कि वो 3 मंजिला से उसको ठेला गया और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको भी छोड़ दिया गया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी? कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के बहुत सारे ऐसे अपराधी जो कई साल बाद उन पे कुछ हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी मतलब कि तुरंत एक्शन लेगी? भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मित्रसेन यादव है और मैं भी भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और इस घटना पे जो दिल्ली में हुई है, पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उस समय वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, वो ये कहीं बिल्कुल शर्मसार किया गया है। इंसानियत इससे ख़त्म हुई है। और मतलब इस तरीके की घटनाओं के पीछे देखिए जो मुख्य कारण है, आज नौजवानों के बीच में नशाखोरी और अपराध जानबूझकर के भरा जा रहा है। और इस रूप में तमाम चीज़ें हैं जो कि लोगों के बीच में, तमाम नौजवानों के बीच में, जैसे पोर्न साइट के माध्यम से, फूहड़ गानों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही, जिससे नौजवान बड़े होकर के और इस तरीके की घटनाएं और अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पे भी सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। न्याय व्यवस्था से साहिल के लिए किस प्रकार का
वो चाहते हैं? हम न्याय व्यवस्था से साहिल के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरी बात कि इस तरीके की बहुत सारी देश में घटनाएं हो रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो ये घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई आखिरी घटना भी नहीं है। बहुत सारी घटनाएं आप सुन ही रहे हैं कि महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, फिर इसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। और दूसरी बात, मैं एक आपके चैनल के द्वारा यह मांग भी कर रहा हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम में न किया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम में न बांटा जाए। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। हमारे साथ और एक वक्ता हैं, इनसे भी बात करने। क्या नाम हो सर आपका? राम सिंह गौतम। जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब पहले तो हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह की घटना हुई, इस घटना जो आमतौर पर एकदम खुले आम हुई, 21 बार उसने चाकू है, 2 बार पत्थर पटक दिया, उसमें उस लड़की को बचाया जा सकता थे। वहाँ के जो लोग दर्शक बन के देख रहे थे, आवाज़ आ रहे थे, वीडियो से साफ दिखाई देता था कि अगर थोड़ा सा हाथ लोग पाँव मारते तो बिटिया बच जाती और उसकी हत्या वहीं हो जाती। काश अगर वह काम देहात में हुआ होता तो शायद उसकी ही वहीं मृत्यु हो जाती। लेकिन अब वहाँ सजा किस प्रकार की चाह? सजा हम कम से कम मृत्यु के नीचे सजा को आर्थिक मदद मिले और उस मुजरिम को कम से कम समय में फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सर क्या नाम हो आपका? हमारा नाम राम सूरत है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और ये जो घटना घटी है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। भारत में बेटियों को कितना सुरक्षित आप देखते हैं? जो नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियों की रोड पर, खुलेआम रोड पर 21 बार चाकू से वार करके हत्या कर दी जाती है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना है। समाज में बहुत सारे लोग थे, चाहते तो बेटी को बचा लेते, लेकिन अंबेडकर नगर की जो ये सहरा मऊ की बिटिया थी, साक्षी थी, लोगों की बहुत उम्मीद थी साक्षी पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ेगी और आगे कुछ नाम करेगी, लेकिन 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी घटना कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है, अब बिटिया को साथ जो घटना घटी वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन जो वर्तमान सरकारें चल रही हैं वहाँ, जैसे केजरीवाल जी की है या भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये सरकारों को कहीं न कहीं से सरकार फेल है ना। और फेल इसलिए है कि देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार की एक हनक होती है। जैसे हमारे इस उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी, और सरकार ऐसी चली कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का उस समय 264 रहता था। योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुरुस्त आपको नहीं लग रही? सरकार में तो मैं देख रहा हूँ, मनीषा वाल्मीकि जी के साथ हाथरस में घटना हुई और उनके मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। क्या उम्मीद करें हम? ये फैजाबाद की घटना हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पहलवानों बहन बेटियों के साथ आप देख ही रहे हैं। तो भाई, मुझे तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब रही भारतीय संविधान की बात, तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का देखिए, कहा गया है कि संविधान कितना बढ़िया बना दिया जाए, अगर संविधान को चलाने वाले अगर ठीक नहीं है, लागू ना किया जाए, ठीक से लागू ना किया जाए, उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जाए। तो आप ये देख सकते हैं, जो टीवी चैनलों पर आकर हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं और वहाँ पे डिबेट चलता है। आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर की एक बिटिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में लोग डिबेट कब करेंगे और उसको न्याय कब दिलाएंगे? घर पर लोग आ रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसके बारे में लोग कब बोलेंगे? ये तमाम सवाल है और वो सवाल जनता जानना चाहती है। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस प्रकार से दिल्ली में इस प्रकार की घटना की जाती है, कहीं न कहीं ये पूरे समाज को शर्मनाक करने वाली घटना है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो से समाज को, तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।